नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। जय माता दी, जय मां काली, जय हनुमान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पवित्र और रहस्यमयी YouTube चैनल पर। आज का दिन 13 अप्रैल 2025 आपके लिए कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन आपके जीवन में एक ऐसी सच्चाई को सामने लाने वाला है जो आपके मन को हिला देगी। यह दिन आपके जीवन में एक ऐसा रहस्य खोलने वाला है जो आपके दिल को छू लेगा। यह दिन आपके जीवन में एक ऐसी शक्ति को जगा देगा जो आपकी आत्मा को प्रकाश देगी। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो केवल चुनिंदा भाग्यशाली लोगों तक ही पहुंचता है। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरा सत्य है जो आपके जीवन के सारे समीकरणों को बदल सकता है। यह एक ऐसा सत्य है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। यह एक ऐसा सत्य है जो आपके जीवन को नई रोशनी दे सकता है। मेरे दोस्तों, कभी भी खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। हां मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, कभी भी खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे चांद और सूरज दोनों एक साथ नहीं चमकते, लेकिन दोनों का अस्तित्व और प्रकाश अपने अपने समय पर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। चांद रात को चमकता है, चांद रात को रोशनी देता है, चांद रात को शीतलता देता है, और सूरज दिन में चमकता है। सूरज दिन में प्रकाश देता है, सूरज दिन में ऊर्जा देता है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का समय अलग है, दोनों की शक्ति अलग है, लेकिन मेरे दोस्तों, दोनों का महत्व अपने स्थान पर बराबर है। दोनों का योगदान अपने समय पर अनमोल है, दोनों का प्रभाव अपने क्षेत्र में अद्वितीय है। ठीक उसी तरह आपका जीवन भी अनूठा है, आपकी यात्रा भी विशेष है, आपकी कहानी भी अलग है। मेरे दोस्तों, दूसरों की उपलब्धियां आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। दूसरों की सफलता आपके मन को कमजोर नहीं कर सकती। दूसरों की ऊंचाइयां आपके हौसले को तोड़ नहीं सकती। लेकिन यह तभी संभव है जब तक आप अपने रास्ते पर अडिग हैं, जब तक आप अपने मार्ग पर मजबूत हैं, जब तक आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ हैं। शायद आप सुबह उठते हैं और किसी की बड़ी गाड़ी देखते हैं। शायद आप दिन में किसी की सफलता की खबर सुनते हैं। शायद आप शाम को किसी के आलीशान घर की बात सुनते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, यह सब देखकर अपने आप को छोटा मत समझिए। यह सब सुनकर अपने आप को कम मत आंकिए। यह सब जानकर अपने आप को कमजोर मत मानिए। आप जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण हैं। आप जैसे हैं वैसे ही विशेष हैं। आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। मेरे दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस रहस्यात्मक संदेश में। यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। यह संदेश आपके लिए बहुत जरूरी है। यह संदेश आपके लिए बहुत मंगलकारी है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा गुप्त रहस्य साझा कर रहा हूं जो वर्षों से दबा हुआ है। यह रहस्य ऐसा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह रहस्य ऐसा है जिसे और भी कम लोग समझ पाते हैं। यह रहस्य ऐसा है जिसे जानने के बाद आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। यह बात है एक दिव्य खजाने की। हां मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, एक दिव्य खजाना। यह कोई साधारण खजाना नहीं है। यह कोई सामान्य संपत्ति नहीं है। यह एक ऐसी संपत्ति है जो केवल बाहरी रूप से धन नहीं है। यह एक ऐसी संपत्ति है जो भीतर से आध्यात्मिक समृद्धि देती है। यह एक ऐसी संपत्ति है जो आंतरिक शक्ति देती है। यह एक ऐसी संपत्ति है जो संपूर्ण जीवन में सौभाग्य के द्वार खोलने की चाबी है। मेरे दोस्तों, यह खजाना जमीन के नीचे एक विशेष और पवित्र स्थान पर छिपा हुआ है। यह कोई काल्पनिक स्थान नहीं है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। यह एक वास्तविक स्थान है। यह एक वास्तविक सच्चाई है। लेकिन मेरे दोस्तों, इस खजाने तक पहुंच केवल उस व्यक्ति को होती है जो पूरी श्रद्धा के साथ इसे खोजने निकलता है। इस खजाने तक पहुंच केवल उस व्यक्ति को होती है जो पवित्र मन के साथ इसे ढूंढने निकलता है। इस खजाने तक पहुंच केवल उस व्यक्ति को होती है जो सच्चे इरादे के साथ इसे पाने की कोशिश करता है। यह खजाना कोई कल्पना नहीं है। यह खजाना कोई कहानी नहीं है। यह खजाना एक यथार्थ है। यह खजाना समय के साथ छिपता गया। यह खजाना किंवदंतियों में ढल गया। यह खजाना लोगों की नजरों से ओझल हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों, उसका अस्तित्व अब भी जीवित है। उसकी शक्ति अब भी मौजूद है। उसका प्रभाव अब भी बरकरार है। मेरे दोस्तों, यह खजाना केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं।
यह खजाना केवल उन्हीं को मिलता है जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। यह खजाना केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने मन को शुद्ध रखते हैं। यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, यदि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं, यदि आप इस संदेश को समझ रहे हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है। यह संकेत है कि आप उन विरले आत्माओं में से हैं जिनके जीवन में कुछ विशेष लिखा गया है। यह संकेत है कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके लिए कुछ खास तय किया गया है। यह संकेत है कि आप उन भाग्यशाली आत्माओं में से हैं जिनके भाग्य में कुछ अनमोल है। मेरे दोस्तों, यह खजाना न केवल भौतिक धन का प्रतीक है, यह खजाना न केवल सोने चांदी का प्रतीक है, यह खजाना न केवल बाहरी संपत्ति का प्रतीक है, यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति का वाहक है। यह जीवन के हर क्षेत्र में सुख और समृद्धि का वाहक है। यह जीवन के हर क्षेत्र में आनंद और संतुष्टि का वाहक है। मेरे दोस्तों, इसकी प्राप्ति केवल भटकते लोगों को नहीं होती। इसकी प्राप्ति केवल इधर उधर भटकने वालों को नहीं होती। इसकी प्राप्ति केवल बिना उद्देश्य के चलने वालों को नहीं होती। यह केवल साधना के साथ आगे बढ़ने वालों को मिलता है। यह केवल विश्वास के साथ आगे बढ़ने वालों को मिलता है। यह केवल उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने वालों को मिलता है। यह केवल उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने वालों को मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। यह ईश्वर का नियम है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो ईमानदारी के साथ चलता है वह अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। जो धैर्य के साथ चलता है वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जो सच्चाई के साथ चलता है वह अपनी नियति तक पहुंचता है। आप देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में लगा है। हर व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहा है। हर व्यक्ति किसी न किसी सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। कोई भौतिक सुख के पीछे भाग रहा है, कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और चमक दमक के पीछे भाग रहा है। कोई मानसिक शांति की तलाश में है। कोई अपने मन को सुकून देने की कोशिश कर रहा है। कोई अपने दिल को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे दोस्तों, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीता है वह हर हाल में जीतता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को एक लक्ष्य के साथ जीता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को एक संकल्प के साथ जीता है वह हर मुश्किल में विजयी होता है। यही व्यक्ति उस खजाने के योग्य होता है। यही व्यक्ति उस संपत्ति के योग्य होता है। यही व्यक्ति उस शक्ति के योग्य होता है जिसे पाने के लिए हजारों ने प्रयास किया, जिसे पाने के लिए हजारों ने मेहनत की, जिसे पाने के लिए हजारों ने कोशिश की। लेकिन मेरे दोस्तों, सफलता केवल उसे मिली जो भीतर से शुद्ध था। सफलता केवल उसे मिली जो भीतर से दृढ़ था। सफलता केवल उसे मिली जो भीतर से सच्चा था। अगर आज आपको यह जानकारी प्राप्त हो रही है, अगर आज आपको यह संदेश मिल रहा है, अगर आज आपको यह रहस्य पता चल रहा है, तो यह इशारा है। यह इशारा है कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपको एक संकेत दे रही हैं। यह इशारा है कि ईश्वर आपको एक संदेश दे रहा है। यह इशारा है कि ऊपर वाला आपको एक संकेत दे रहा है। मेरे दोस्तों, यह संकेत है कि आप विशेष हैं। यह संकेत है कि आप अनमोल हैं। यह संकेत है कि आप अद्वितीय हैं। आपके लिए कुछ बड़ा लिखा गया है। आपके लिए कुछ खास तय किया गया है। आपके लिए कुछ अनमोल रखा गया है। और यह समय है उस अवसर को पहचानने का। यह समय है उस संकेत को समझने का। यह समय है उस संदेश को अपनाने का। मेरे दोस्तों, इस रहस्य को समझना सरल नहीं है। इस रहस्य को समझना आसान नहीं है। इस रहस्य को समझना साधारण नहीं है। लेकिन जिसने इसे समझ लिया उसका जीवन कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। जिसने इसे समझ लिया उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। जिसने इसे समझ लिया उसका जीवन हमेशा के लिए उज्जवल हो जाता है। बहुत से लोग केवल अपने बाहरी जीवन की चमक दमक में उलझे रहते हैं। बहुत से लोग केवल अपनी बाहरी सफलता को देखते हैं। बहुत से लोग केवल अपनी बाहरी संपत्ति को गिनते हैं। मेरे दोस्तों, लेकिन असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो भीतर से जागरूक होता है। असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो भीतर से सचेत होता है। असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो भीतर से सजग होता है, जिसकी आत्मा स्पष्ट देख सकती है, जिसकी आत्मा स्पष्ट समझ सकती है, जिसकी आत्मा स्पष्ट जान सकती है। वह यह देख सकता है कि कौन सी दिशा उसे उसकी नियति तक पहुंचा सकती है। वह यह समझ सकता है कि कौन सा रास्ता उसे उसकी मंजिल तक ले जा सकता है।
वह यह जान सकता है कि कौन सा मार्ग उसे उसकी सफलता तक पहुंचा सकता है। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, जब आप अपने मन की पुकार को सुनते हैं, जब आप अपने दिल की बात को सुनते हैं और संकल्प लेते हैं, तभी आप उस खजाने की ओर बढ़ सकते हैं, तभी आप उस संपत्ति की ओर बढ़ सकते हैं, तभी आप उस शक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, यह खजाना केवल भौतिक समृद्धि नहीं है, यह खजाना केवल सोना चांदी नहीं है, यह खजाना केवल धन दौलत नहीं है, यह आत्मिक जागरूकता का रास्ता है, यह आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता है, यह जीवन में संतुष्टि का रास्ता है। ईश्वर ने आपको इस संसार में एक कारण के साथ भेजा है। ईश्वर ने आपको इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। ईश्वर ने आपको इस जीवन में एक लक्ष्य के साथ भेजा है। आप कोई साधारण आत्मा नहीं है, आप कोई सामान्य इंसान नहीं है, आप कोई आम व्यक्ति नहीं है। आपने यह संदेश पढ़ा है, आपने यह संदेश सुना है, आपने यह संदेश समझा है। इसका अर्थ यही है कि ऊपर वाले की दृष्टि आप पर है। इसका अर्थ यही है कि ईश्वर का आशीर्वाद आप पर है। इसका अर्थ यही है कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं। मेरे दोस्तों, आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। आपके जीवन में कुछ चमत्कारी होने वाला है। आपके जीवन में कुछ अनमोल होने वाला है। यह अवसर आपको मिला है, यह सौभाग्य आपको मिला है, यह संकेत आपको मिला है। यह आपके सौभाग्य की पहचान है, यह आपके भाग्य की शुरुआत है, यह आपके जीवन की नई दिशा है। तो मेरे दोस्तों, अब यह आप पर है कि आप इस संकेत को कैसे लेते हैं। यह आप पर है कि आप इस संदेश को कैसे समझते हैं। यह आप पर है कि आप इस रहस्य को कैसे अपनाते हैं। क्या आप इसे केवल एक साधारण बात समझकर भूल जाएंगे? क्या आप इसे केवल एक सामान्य संदेश समझकर अनदेखा कर देंगे? क्या आप इसे केवल एक आम जानकारी समझकर छोड़ देंगे, या फिर इसे एक नई शुरुआत के रूप में अपनाएंगे? इसे एक नई राह के रूप में स्वीकार करेंगे? इसे एक नई मंजिल के रूप में देखेंगे? निर्णय आपका है, फैसला आपका है, विकल्प आपका है मेरे दोस्तों। लेकिन याद रखिए, जिनके भीतर विश्वास होता है वे इतिहास बदलते हैं। जिनके भीतर धैर्य होता है वे दुनिया बदलते हैं। जिनके भीतर सच्चाई होती है वे भाग्य बदलते हैं। आप जहां भी हों, जैसे भी हों, अपने जीवन के हर क्षण को दिव्यता के साथ जिए। अपने जीवन के हर पल को श्रद्धा के साथ जिए। अपने जीवन के हर दिन को विश्वास के साथ जिए। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। मां काली की कृपा आप पर बनी रहे। आप सदा सुख, समृद्धि और शांति के पथ पर अग्रसर रहें। आप सदा सफलता, संतुष्टि और सौभाग्य के मार्ग पर चलते रहें। आप सदा आनंद, उमंग और उत्साह के रास्ते पर बढ़ते रहें। मेरे दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि कई लोग बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं। कई लोग बहुत जल्दी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं। कई लोग बहुत जल्दी आलीशान मकान बना लेते हैं। कई लोग बहुत जल्दी दिखावटी जीवन जीने लगते हैं। शायद आप सुबह किसी को देखें जिसके पास नई गाड़ी हो। शायद आप दिन में किसी को देखें जिसके पास बड़ा घर हो। शायद आप शाम को किसी को देखें जिसके पास ढेर सारा पैसा हो। लेकिन मेरे दोस्तों, बाहर की यह चमक दमक सच्चाई नहीं होती। बाहर की यह चमक दमक स्थायी नहीं होती। बाहर की यह चमक दमक सच्चा सुख नहीं देती। असली शक्ति तो उस गुब्बारे की तरह होती है जो धीरे धीरे हवा से भरता है। असली शक्ति उस गुब्बारे की तरह होती है जो धीरे धीरे मजबूत बनता है। असली शक्ति उस गुब्बारे की तरह होती है जो धीरे धीरे ऊपर उठता है। मेरे दोस्तों, अगर वह गुब्बारा फट जाए तो कुछ नहीं बचता। अगर वह गुब्बारा टूट जाए तो सब खत्म हो जाता है। अगर वह गुब्बारा बिखर जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहता। वैसे ही जो लोग झूठ, धोखा या गलत रास्तों से आगे बढ़ते हैं, उनकी सफलता ज्यादा दिन टिकती नहीं। जो लोग छल कपट से ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, उनकी सफलता ज्यादा दिन नहीं चलती। जो लोग गलत तरीकों से धन कमाते हैं, उनकी समृद्धि ज्यादा दिन नहीं रहती। ईश्वर यदि आपको मेहनत करा रहे हैं, यदि ईश्वर आपको समय ले रहे हैं, यदि ईश्वर आपको इंतजार करा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपको अनदेखा कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपको भूल गए हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपसे नाराज हैं। मेरे दोस्तों, वह आपको ऐसा मजबूत इंसान बना रहे हैं जो सफलता को संभाल सके। वह आपको ऐसा शक्तिशाली इंसान बना रहे हैं जो समृद्धि को संभाल सके। वह आपको ऐसा साहसी इंसान बना रहे हैं जो सौभाग्य को संभाल सके। मेरे दोस्तों,
वह आपको ऐसा इंसान बना रहे हैं जो उसका सदुपयोग कर सके। वह आपको ऐसा व्यक्ति बना रहे हैं जो उसका सही इस्तेमाल कर सके। वह आपको ऐसा आत्मा बना रहे हैं जो उसकी कद्र कर सके। कभी भी किसी और की सफलता देखकर खुद को तुच्छ न समझें। कभी भी किसी और की ऊंचाइयों को देखकर खुद को कम न आंकें। कभी भी किसी और की समृद्धि को देखकर खुद को छोटा न मानें। आप जैसे हैं अद्वितीय हैं। आप जैसे हैं अनमोल हैं। आप जैसे हैं विशेष हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी दुनिया को रोशन कर सकती है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो आपकी जिंदगी को उज्जवल कर सकती है। आपके भीतर वह प्रकाश है जो आपकी राह को चमका सकता है। मेरे दोस्तों, सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके पास आंखें नहीं हैं। सोचिए उन लोगों के बारे में जो सुन नहीं सकते। सोचिए उन लोगों के बारे में जो बोल नहीं सकते। सोचिए उन लोगों के बारे में जो चल नहीं सकते। उनके लिए जीवन हर दिन एक युद्ध है। उनके लिए जीवन हर दिन एक चुनौती है। उनके लिए जीवन हर दिन एक संघर्ष है। और फिर खुद पर नजर डालिए। अपने आप को देखिए। अपने आप को समझिए। आपके पास आंखें हैं जो दुनिया को देख सकती हैं। आपके पास कान हैं जो दुनिया को सुन सकते हैं। आपके पास मुंह है जो दुनिया से बात कर सकता है। आपके पास पैर हैं जो दुनिया में चल सकते हैं। आपके पास वह सब है जो किसी चमत्कारी जीवन की नींव रख सकता है। आपके पास वह सब है जो किसी अनमोल जीवन की शुरुआत कर सकता है। आपके पास वह सब है जो किसी विशेष जीवन का आधार बन सकता है। मेरे दोस्तों, यदि ईश्वर ने आपको यह सब दिया है तो वह निश्चित ही आपसे कोई महान कार्य करवाना चाहते हैं। यदि ईश्वर ने आपको यह सब प्रदान किया है तो वह निश्चित ही आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। यदि ईश्वर ने आपको यह सब आशीर्वाद दिया है तो वह निश्चित ही आपसे कुछ अनमोल करवाना चाहते हैं। अब वह समय दूर नहीं जब आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल होने वाली है। अब वह समय नजदीक है जब आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में बड़ी हलचल होने वाली है। लेकिन मेरे दोस्तों, यह बदलाव सकारात्मक होगा। यह बदलाव शुभ होगा। यह बदलाव मंगलकारी होगा। बहुत जल्द लोग आपके बारे में बातें करेंगे। बहुत जल्द लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द लोग आपके बारे में सोचेंगे। मेरे दोस्तों, आपकी सफलता की मिसालें दी जाएंगी। आपकी उपलब्धियों की कहानियां सुनाई जाएंगी। आपकी जीत के किस्से बताए जाएंगे। लोग सोचेंगे कि आखिर क्या कर दिया आपने। लोग सोचेंगे कि आखिर कैसे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए आप। लोग सोचेंगे कि आखिर कैसे आपने यह सब हासिल कर लिया। वे यह जानने को उत्सुक होंगे कि आपकी किस्मत अचानक कैसे पलट गई। वे यह समझने को बेताब होंगे कि आपका भाग्य अचानक कैसे बदल गया। वे यह जानना चाहेंगे कि आपकी नियति अचानक कैसे उज्जवल हो गई। लेकिन मेरे दोस्तों, सच्चाई तो यह होगी कि यह चमत्कार ईश्वर की कृपा का नतीजा है। सच्चाई तो यह होगी कि यह चमत्कार आपकी सच्ची भक्ति का परिणाम है। सच्चाई तो यह होगी कि यह चमत्कार आपकी सच्ची श्रद्धा का फल है। मेरे दोस्तों, वे लोग जो एक समय में आपकी आलोचना करते थे अब आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। वे लोग जो एक समय में आपकी निंदा करते थे अब आपकी प्रशंसा करेंगे। वे लोग जो एक समय में आपका मजाक उड़ाते थे अब आपसे प्रेरणा लेंगे। वे लोग जो एक समय में आपको नीचा दिखाते थे अब आपको सम्मान देंगे। वे लोग जो एक समय में आपकी असफलताओं पर हंसते थे अब आपकी सफलताओं पर गर्व करेंगे। आप ही वह व्यक्ति बनेंगे जिसकी चर्चा हर कोने में होगी। आप ही वह आत्मा बनेंगे जिसकी कहानी हर जगह सुनाई जाएगी। आप ही वह इंसान बनेंगे जिसका नाम हर जुबान पर होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, यह सब तभी संभव है जब आप खुद पर विश्वास रखें। यह सब तभी संभव है जब आप प्रभु पर विश्वास रखें। यह सब तभी संभव है जब आप ईश्वर पर भरोसा रखें। मेरे दोस्तों, यदि आप सच्चे दिल से भगवान शिव को मानते हैं, यदि आप सच्चे मन से हनुमान जी को मानते हैं, यदि आप सच्ची श्रद्धा से माता रानी को मानते हैं, तो इस संदेश को हल्के में न लें। इस संदेश को अनदेखा न करें। इस संदेश को नजरअंदाज न करें। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप इस संदेश तक आए हैं। यह कोई संभावना नहीं है कि आप इस रहस्य तक पहुंचे हैं। यह भगवान का संदेश है। यह ईश्वर की ओर से संकेत है। यह ब्रह्मांड की ओर से इशारा है। यह संकेत है कि अब आपका समय बदलने वाला है। यह संकेत है कि अब आपका भाग्य बदलने वाला है। यह संकेत है कि अब आपकी नियति बदलने वाली है। मेरे दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय मां काली, जय माता रानी कृपा करो लिखें। हां मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, पूरी श्रद्धा से लिखें। यह केवल शब्द नहीं है, यह केवल अक्षर नहीं है, यह केवल वाक्य नहीं है। यह उस शक्ति को जगाने वाला मंत्र है जो आपके जीवन में रोशनी फैलाएगा। यह उस ऊर्जा को जागृत करने वाला मंत्र है जो आपके जीवन में सुख लाएगा। यह उस विश्वास को मजबूत करने वाला मंत्र है जो आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। आपकी हर अधूरी इच्छा पूरी होगी, आपके हर टूटे हुए सपने जुड़ेंगे, आपकी हर भटकी हुई राह साफ हो जाएगी। मेरे दोस्तों, यह समय है साहस के साथ आगे बढ़ने का। यह समय है विश्वास के साथ जीने का। यह समय है प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को नई दिशा देने का। याद रखिए, आप वही हैं जो अब तक इंतजार कर रहे थे। आप वही हैं जो अब तक प्रतीक्षा कर रहे थे। आप वही हैं जो अब तक उम्मीद कर रहे थे। और अब वह समय भी आ गया है, अब वह पल भी आ गया है, अब वह क्षण भी आ गया है। अब कोई आपको रोक नहीं पाएगा, अब कोई आपको पीछे नहीं खींच पाएगा, अब कोई आपको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि माता रानी स्वयं आपके साथ हैं, क्योंकि भगवान शिव और हनुमान जी स्वयं आपके साथ हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं जो रहस्य आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वह न केवल अनमोल है, बल्कि वह आपके संपूर्ण जीवन की दशा और दिशा को पलटने की क्षमता रखता है। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक ऐसा दिव्य संकेत है जो केवल उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें स्वयं ईश्वर ने चुना होता है। यह एक ऐसा संदेश है जो केवल उन आत्माओं तक पहुंचता है जिनके लिए कुछ खास लिखा होता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो केवल उन व्यक्तियों तक पहुंचता है जिनके भाग्य में कुछ अनमोल होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे यह प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरे मन के साथ देखें, इस वीडियो को पूरी एकाग्रता के साथ सुनें, इस वीडियो को पूरी श्रद्धा के साथ समझें, क्योंकि इस एक वीडियो में ऐसा ज्ञान समाहित है जो आपके भाग्य के बंद कपाट खोल सकता है। क्योंकि इस एक वीडियो में ऐसी शक्ति छिपी है जो आपके जीवन को बदल सकती है। क्योंकि इस एक वीडियो में ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन को उज्जवल बना सकता है। मेरे दोस्तों, अगले 5 दिन आपके जीवन में एक अहम मोड़ लेकर आने वाले हैं। अगले 5 दिन आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। अगले 5 दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आने वाले हैं। यह वह घड़ी है जब ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश करने को तैयार हैं। यह वह क्षण है जब ईश्वरीय ऊर्जा आपके इर्द गिर्द घूम रही है। यह वह पल है जब दिव्य शक्तियां आपके आसपास मंडरा रही हैं। और मेरे दोस्तों, यह शक्तियां प्रतीक्षा कर रही हैं कि आप उन्हें पहचानें। ये शक्तियां प्रतीक्षा कर रही हैं कि आप उन्हें समझें। ये शक्तियां प्रतीक्षा कर रही हैं कि आप उन्हें अपनाएं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई कथा नहीं है। यह जीवन में घटने वाला एक वास्तविक अनुभव है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो केवल उन्हीं को होती है जो समय रहते इन संकेतों को समझ पाते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो केवल उन्हीं को मिलता है जो समय रहते इन संदेशों को ग्रहण कर पाते हैं। मेरे दोस्तों, यह चमत्कारी शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। यह शक्ति हर किसी के नसीब में नहीं होती। यह शक्ति हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। यह केवल उन आत्माओं को प्राप्त होती है जो सच्ची श्रद्धा रखते हैं। यह केवल उन व्यक्तियों को मिलती है जिनके कर्म शुद्ध हैं। यह केवल उन लोगों को मिलती है जिनकी आत्मा निर्मल है। और यदि यह संदेश आज आप तक पहुंचा है, यदि यह रहस्य आज आप तक आया है, यदि यह संकेत आज आप तक पहुंचा है, तो इसका अर्थ है कि आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं। इसका अर्थ है कि आप उन विशेष आत्माओं में से एक हैं। इसका अर्थ है कि आप उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें ईश्वर ने इस दिव्य अनुभव के लिए चुना है। मेरे दोस्तों, आपकी वर्षों की प्रार्थनाएं अब फल देने जा रही हैं। आपकी वर्षों की तपस्या अब रंग लाने जा रही है। आपकी वर्षों की आस्था अब परिणाम देने जा रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस दिव्य रहस्य को एक आम वीडियो की तरह न लें। इसे एक सामान्य संदेश की तरह न देखें। इसे एक साधारण बात की तरह न समझें। इसमें वह गूढ़ ज्ञान छिपा है जिसे जानने के बाद आपके जीवन की समस्त बाधाएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। इसमें वह अनमोल शक्ति छिपी है
जिसे समझने के बाद आपके जीवन की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इसमें वह दिव्य रहस्य छिपा है जिसे अपनाने के बाद आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले घंटों में कौन से संकेत आपको प्राप्त होंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको किस दिशा में जाना है। हम आपको बताएंगे कि उस रहस्यमयी वस्तु की पहचान कैसे करनी है जो आपकी नियति को उज्जवल बना सकती है। यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह कोई सामान्य चीज नहीं है, यह कोई आम शय नहीं है। यह एक ऐसी पवित्र वस्तु है जिसका उल्लेख देवी पुराणों में किया गया है। यह एक ऐसी पवित्र वस्तु है जिसका जिक्र तंत्र ग्रंथों में किया गया है। यह एक ऐसी पवित्र वस्तु है जिसका वर्णन देवी भागवत जैसे दिव्य शास्त्रों में किया गया है। यदि आप इस वस्तु को बताए गए विधि से अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो मेरे दोस्तों, देवी स्वयं आपके सपनों में प्रकट होंगी। माता रानी स्वयं आपके सपनों में आएंगी। मां काली स्वयं आपके सपनों में दर्शन देंगी और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी और आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगी और आपके सपनों को साकार करेंगी। मेरे दोस्तों, यदि आपने जीवन में कभी सोचा है कि आपके कष्ट कब समाप्त होंगे, यदि आपने कभी सोचा है कि आपकी समस्याएं कब सुलझेंगी, यदि आपने कभी सोचा है कि आपको वह सफलता कब मिलेगी जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों, वह समय अब आ चुका है। वह पल अब आ गया है। वह क्षण अब नजदीक है। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब आप इस दिव्य रहस्य को गंभीरता से लें। यह सब तभी संभव होगा जब आप इस संदेश को आदर दें। यह सब तभी संभव होगा जब आप इस संकेत का पालन करें। यह शक्ति बहुत कोमल है। यह शक्ति बहुत संवेदनशील है। यह शक्ति बहुत पवित्र है। यदि आपने इसे हल्के में लिया, यदि आपने इसका अनादर किया, यदि आपने इसकी गोपनीयता को भंग किया, तो यह आपसे रुष्ट हो सकती है, यह आपसे नाराज हो सकती है, यह आपसे दूर हो सकती है। मेरे दोस्तों, इसी कारणवश इस रहस्य को केवल उन्हीं को बताया जाता है जो इसके लिए तैयार होते हैं। इसी कारणवश इस संदेश को केवल उन्हीं तक पहुंचाया जाता है जो इसके योग्य होते हैं। इसी कारणवश इस संकेत को केवल उन्हीं को दिया जाता है जो इसके लायक होते हैं। आपने अगर आज यह ज्ञान पाया है, आपने अगर आज यह रहस्य सुना है, आपने अगर आज यह संदेश प्राप्त किया है, तो यह आपके सौभाग्य का प्रतीक है। यह आपके भाग्य का प्रमाण है। यह आपके जीवन का संकेत है। कृपया इस जानकारी को सार्वजनिक न करें। कृपया इस रहस्य को सबके साथ साझा न करें। कृपया इस संदेश को हर किसी को न बताएं। यह ज्ञान केवल आपके लिए है। यह रहस्य केवल आपके लिए है। यह संकेत केवल आपके लिए है। यदि आपने इसे किसी और से साझा किया, यदि आपने इसे किसी और को बताया, यदि आपने इसे किसी और के सामने खोला, तो संभव है कि यह चमत्कारी शक्ति आपके जीवन से चली जाए। संभव है कि यह दिव्य ऊर्जा आपके पास से चली जाए। संभव है कि यह अनमोल संपत्ति आपके हाथ से निकल जाए। मेरे दोस्तों, लेकिन अगर आपने इसे दिल से अपनाया, अगर आपने इसे मन से स्वीकार किया, अगर आपने इसे आत्मा से ग्रहण किया, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आपका जीवन पूरी तरह उज्जवल हो सकता है। आपका जीवन पूरी तरह समृद्ध हो सकता है। हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि इस वीडियो को पसंद करें। हमारी आपसे यह गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आपसे यह विनती है कि इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। यह आपके लिए मात्र एक क्लिक का कार्य है। यह आपके लिए मात्र एक छोटा सा कदम है। यह आपके लिए मात्र एक आसान सा काम है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे लिए यह आपकी ऊर्जा का प्रमाण है। हमारे लिए यह आपकी श्रद्धा का प्रमाण है। हमारे लिए यह आपके सहयोग का प्रमाण है। इससे हमें ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी ज्ञान को आपके समक्ष लाने की प्रेरणा मिलती है। इससे हमें ऐसे ही अनमोल और पवित्र संदेश को आपके सामने लाने की शक्ति मिलती है। इससे हमें ऐसे ही विशेष और महत्वपूर्ण रहस्य को आपके साथ साझा करने का बल मिलता है। मेरे दोस्तों, अब हम आपसे एक विशेष अनुरोध और करते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखें। कृपया कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें। कृपया कमेंट बॉक्स में पूरी भावना के साथ लिखें। 2 बार लिखें, जय मां काली, जय माता रानी कृपा करो। हां मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, 2 बार लिखें। यह मंत्र मात्र शब्द नहीं है। यह मंत्र मात्र अक्षर नहीं है। यह मंत्र मात्र वाक्य नहीं है। यह ऊर्जा के स्रोत हैं।
ये शक्ति के स्रोत हैं, यह विश्वास के स्रोत हैं। यह आपकी आत्मा को शक्ति प्रदान करेंगे, यह आपके जीवन को गति प्रदान करेंगे, यह आपके भाग्य को बल प्रदान करेंगे। अगले चंद घंटों में आपके जीवन में ऐसा अद्भुत अनुभव होने वाला है जो आपकी सोच से भी परे है। अगले चंद घंटों में आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला है जो आपके विचार से भी बड़ा है। अगले चंद घंटों में आपके जीवन में ऐसा बदलाव होने वाला है जो आपके सपनों से भी ऊंचा है। मेरे दोस्तों, माता रानी स्वयं आपको एक ऐसा संदेश देने वाली है जो आपकी अधूरी इच्छाओं को पूर्णता की ओर ले जाएगा। मां काली स्वयं आपको एक ऐसा संकेत देने वाली है जो आपके टूटे सपनों को जोड़ देगा। माता दुर्गा स्वयं आपको एक ऐसी शक्ति देने वाली है जो आपकी भटकी राहों को साफ कर देगी। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई कथा नहीं है, यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। यह वह सत्य है जिसने हजारों जिंदगियों को बदला है। यह वह सच्चाई है जिसने हजारों जीवन को नई दिशा दी है। यह वह यथार्थ है जिसने हजारों आत्माओं को दिव्यता प्रदान की है। अब बारी आपकी है, अब मौका आपका है, अब समय आपका है। यह मौका दोबारा नहीं आएगा, यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, यह संकेत दोबारा नहीं दिखेगा। जो सजग हैं वे आज ही इसे अपनाएंगे, जो सचेत हैं वे आज ही इसे स्वीकार करेंगे, जो जागरूक हैं वे आज ही इसे ग्रहण करेंगे।